नमस्कार जी, मैं मंजू। धूप तो हमारे यहाँ बहुत तेज जो हो रही है और फिर भी गार्डन के काम जो हो रुकने नहीं चाहिए। तो मैंने आज खूब साफ़ सफाइयाँ गार्डन की हैं। सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी और ये मेरे वाटर लिली के फूल देखिए इतने सुंदर, बरसात के टाइम खूब अच्छे से, बल्कि ज़्यादा अच्छी, कल हल्की सी थोड़ी सी बारिश हुई, हल्की सी बस, तो ज़्यादा हुई नहीं। काले बादल आए थे, ऐसे लग तो रहा था कि खूब बारिश आएगी पर हुई नहीं। तो आज भी खूब तेज़ धूप है, साफ़ सफाइयाँ मैंने कर दी हैं। तो आज कौन सा पौधा जो सीड्स आपको लगाने हैं, तो अभी आप सीड्स ग्रो कर देंगे तो दीपावली से पहले ढेरों फूल आपके प्लांट्स पे आएंगे। तो इसके जो कई तरह के, कई रंगों के फूल होते हैं और हल्के पीले रंग के भी होते हैं, कुछ लालिमा लिए हुए होते हैं। तो चलो मैं आपको बता ही देती हूँ। तो ये सब शेयर करने से पहले, लगाने से पहले मैं ये बताऊँ कि जो मैं थाईलैंड से वो सीड लेके आई थी, ये गोट्स फूड प्लांट का, तो ये आज निकल आया है। एक निकला है अभी अभी, बाकी तो मुझे कोई दिख नहीं रहे हैं। पता नहीं 5 या 6 सीड मैंने ग्रो किए थे, तो एक ये निकल आया है। तो जिस चीज़ के मैं सीड्स बताने जा रही हूँ, जो मैंने ग्रो किए हैं, तो वैसे तो इसके फूल जो हैं साल भर लगते रहते हैं। जो डॉर्फ वैरायटी है वो साल भर ग्रो होती रहती है और मैं अपने मेरे गार्डन में देखे होंगे। और जब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर कई बार जो न्यू प्लांट्स हैं वो नहीं चल पाते। अगर पुराने हो तो उन पे फूल आ भी जाते हैं। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है तो वहाँ तो आराम से, बड़े आराम से पूरा साल भर ही फूल खिलते रहते हैं। तो मेरे गार्डन में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि साल भर इनके जो फ्लावर्स हैं आते रहे हैं। तो जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो थोड़े कम कम खिले और सर्दी के टाइम, बरसात के टाइम फिर अच्छे से आते हैं। तो आज मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ तो बस यही उसमें शेयर करने वाली हूँ कि अभी आप ग्रो कर दीजिए। अभी से लेके आप ड्वार्फ वैरायटी को तो पूरा साल भर ग्रो कर सकते हैं और बाकी जो है हमारे यहाँ सर्दियों का टाइम अच्छे जो लगते हैं, सर्दियों से पहले फूल सितंबर में ही खिलना शुरू हो जाते हैं। और जो लॉन्ग वैरायटी है तो वो उसे अभी आप ग्रो कर दीजिए और उसके बाद थोड़े थोड़े गमलों में कुछ कुछ टाइम के बाद करते रहना है। तो इस पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हुए हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं। और ड्वार्फ वैरायटी को तो आप पूरा साल भर, क्योंकि जो ड्वार्फ वैरायटी है वो 1.5-2 महीने में, जो जब 1.25-2 महीने में फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं, अगर आपने अच्छे से केयर की गई हो। तो मिट्टी का भी कोई ऐसे खास वो नहीं है, बस थोड़ी भुरभुरी जैसी मिट्टी ले लीजिए, ढेला वाली मिट्टी, जैसे सख्त बिल्कुल वो नहीं होनी चाहिए। तो मेरे बालसम के भी ये देखिए जो मैंने लगाए हैं तो इतने बड़े बड़े हो गए हैं। बस ज़्यादा पानी नहीं देना है। तो ये थोड़े जो इनकी स्टेम होती है ना, तो सकुलेंट होती है, नहीं तो फिर आपके जो पौधे ये मर सकते हैं, नीचे से जड़ जो गल सकती है, ये प्रॉब्लम होती है इनके साथ ज़्यादा पानी देने से। तो मैं बात कर रही हूँ गेंदा की। किसी भी तरह के गेंदा को आप अभी ग्रो कर दीजिए। ये बिग साइज़ वाले हैं और ये जो मैंने स्टोर करे हुए हैं ये इसमें मीडियम साइज़ के और ये फ्रेंच मैरीगोल्ड है और ड्वार्फ के मिक्स हैं इसमें। तो वैसे मैंने ड्वार्फ के पहले ही ग्रो कर दिए हुए हैं, तो मेरी काफ़ी बड़ी पौध उगी हुई है। तो ये देखिए, ये मैंने जो ड्वार्फ वैरायटी के ग्रो कर रखे हैं। कुछ दिन पहले मैंने किसी वीडियो में छोटे छोटे पौध दिखाई भी थी कि इन्हें ग्रो कर दीजिए आप, और इतनी जल्दी ये बड़े हो जाते हैं। बल्कि हाफ गमले में, हाफ में ये घास फूस, एक छोटा गमला मैंने रख दिया था खाली, इसको भी करना है। तो ये कर दिए हैं, रख दिए हैं। तो इन्हें मैं ट्रांसप्लांट बाद में बारिश होगी तो उस टाइम मैं करती रहूँगी। तो ये बहुत जल्दी बड़े होते हैं। तो अब मैं जो बिग साइज़ का गेंदा और जो लंबी हाइट के होते हैं तो वो वाले ग्रो करने जा रही हूँ। किसी भी किस्म के इस टाइम आप ग्रो करते हैं। तो बस आज मुझे स्पेशली यही जानकारी देनी थी कि जिन मेरे बहन भाइयों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कब ग्रो करने हैं, तो वो सब तरह के गेंदा अभी ग्रो कर दीजिए। तो मैं ग्रो करके भी दिखाती हूँ। तो गर्मियों में ये सब गमले जो मैंने आलतू फालतू पौधे थे खाली करके सारे रख दिए थे, इसके ऊपर भी गमले थे तो वो मैंने हटा दिए हैं। तो जब बारिश पड़ी होगी तो ये मिट्टी इसकी बिल्कुल गिल्ली ही है। तो एक ये कोक्सकॉम का ये साइड में रहने देती हूँ मैं, चल पड़ेगा। तो करना क्या है, बस ये साबुत फूल ये मेरे गार्डन के ही चुने हुए हैं, तो मैं सब रंगों के ले लूँगी, फिर ट्रांसप्लांट करूँगी जब बाद में बड़ी हो जाएगी पौध। तो मैं इस तरह से ये ऐसे डाल दूँगी, ऐसे डाल देने हैं।
तो रंगों के जब अलग अलग कलर के होते हैं ना, कई सारे में तो एक जैसे ही निकलते हैं, कईयों की जो स्टेम होती है ना वो कलर में थोड़ा सा फ़र्क लगता है। कुछ डार्क कलर वाले होते हैं तो डार्क कलर के, नहीं तो कोई ग्रीन ही होते हैं। तो इस तरह से तो चलो हैं तो फूल ही है ना, नहीं भी पता चले, कई बार नहीं भी पता चलता है। तो मैं ये खूब सारे डाल दूँगी ताकि खूब अच्छे से हो जाए। और इसमें से पौध निकाल के मैं, और फिर मैं कुछ टाइम के बाद ही बस ये इनको, ये काले वाले ये सीड होते हैं, ये साबुत रहने चाहिए। बस आगे के फूल ये ऐसे करिए, ये ऐसे साबुत रहने चाहिए। इनको अगर आपने ऐसे तोड़ मरोड़ दिया, ऐसे कर दिया तो फिर नहीं उगेंगे, ये तो फिर खाद का ही काम देंगे। तो इस तरह से तो अभी मैंने जितने निकाले हैं ये लगा दूँगी इतने अच्छे। ये जो फूल इसके गेंदा के हैं तो ये 2.5 महीना में जो बड़े वाले खिलाते हैं ऐसे बस करके। तो मेरे गार्डन में और भी कई सारे मैंने लगे हुए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। लॉन्ग वैरायटी की अगर मैं बीच में लगा देती हूँ तो वो फिर अपने टाइम से ही दिवाली से पहले खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, ड्वार्फ वाले जो है वो मैंने जो टाइम बताया ना, तो वो पूरा साल भर ही फिर बीच बीच में लगाते जाओ। तो ये बस ऐसे हो गया। और इसमें पानी दे दो। तो मेरे तो ये गिल्ली मिट्टी है, फिर भी मैं थोड़ा सा पानी ज़रा सा छिड़काव कर दूँगी। और ये अगर आप साबुत फूल रख देते ना तो भी गुच्छे का गुच्छा निकल आता है, पर चलो ऐसे बुरबुरा करके ऊपर ही डालने हैं क्योंकि बरसातों के दिन है। बस ऐसे करके और लकड़ियाँ लगा देनी है दाएं बाएं ताकि छोटे छोटे पौधे निकले तो वो चिड़ियाँ वगैरह चुने नहीं। तो इस तरह से लगाने हैं। बाकी ये वाले हैं मेरे पास, ये जो बताए हैं मैंने फ्रेंच मैरीगोल्ड, तो ये भी इसी तरीके से डालने हैं। तो हफ्ते के अंदर इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और मैंने तो पूरा दिन की धूप में ही रख दिए हैं क्योंकि ये गेंदा जो है अच्छी धूप में खूब अच्छे से ये चलते हैं। बरसात का टाइम है तो बरसात में ऐसा होता है कि बीच में बादल आ जाते हैं, मौसम इस तरह से रहता है और बीच में तेज़ धूप आती है। तो ये 2-4 दिन अगर तेज़ धूप में रहें भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा दिन की धूप में रहे, क्योंकि मौसम तो फिर इस तरह से ही होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है बरसात में। तो इसलिए ये मेरा जो अभी पूरे दिन की धूप में है। अगर लगातार तेज़ धूप आती है, बरसातें होती ही नहीं है, तो फिर थोड़ा जो है हाफ डे सनलाइट में इन्हें रख सकते हैं। तो ये जो टावर में लगे हुए हैं, ये देखिए आज भी वही वाले 2 पौधे कितने खिल रहे हैं, ये इस तरह से खिल रहे हैं अच्छे से। तो मिट्टी इनकी जो मॉइस्ट ही रखनी है, हल्की मॉइस्ट ही होनी चाहिए, नहीं तो तेज़ धूप में आपके जो पौधे हैं वो अगर पानी नहीं मिलेगा सूखी मिट्टी में तो फिर वो मर भी सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। कुछ पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं।